अभी तक आपने देखा परवेट डॉक्टर में। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बोलता है क्या वो है क्लिनिक में क्या। वो उसकी आवाज़ सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो वही है। वो खड़ा हो जाता है और बोलता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बाथरूम जाना होगा। लिन बोलती है मुझे मेडिकल का काम देखना है, मैं चलती हूँ। लिन अपने मन में बोलता है यहाँ पर कोई आया हुआ है और ये लोग भाग गए, ये लोग करना क्या चाहते हैं। तभी एक लड़का आकर बोलता है वो कहाँ पर गए हैं। लिन बोलता है वो टॉयलेट गए हैं। फिर वो उस आदमी को देखकर अपने मन में बोलता है इसके शरीर से सही में बहुत ही बर्बाद गंध दे रहा है। फिर लिन बोलता है अगर तुम्हें जल्दी नहीं है उसे खोजने में तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वो आदमी बोलता है तुम देखना क्या चाहते हो। लिन बोलता है तुम्हारा चेहरा बहुत ही थका हुआ दिख रहा है और तुम्हारा आईलिड भी पर्पल हो रहा है, तुम 2 कदम चलने से हांफते हो, तुम्हारा हमेशा पसीना ही निकलते रहता है। उसके अलावा तुम्हारे पीठ में कभी कभी दर्द भी होता है, तुम्हारा टॉयलेट नॉर्मल नहीं होता है और तुम्हारा सुनने का शक्ति भी जा रहा है। रात के समय तुम्हारा बहुत ही ज्यादा पसीना निकलता है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता चला। लिन बोलता है मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट को देखकर बता देता हूँ उसका कंडीशन कैसा है। वो लड़का बोलता है सही में बताओ मुझे कौन सा बीमारी है मुझे। लिन बोलता है चिंता मत करो, ये किडनी की वजह से हो रहा है, ये नॉर्मल बात है मिडिल एज के लोगों के लिए। वो लड़का बोलता है मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं हॉस्पिटल गया था और डॉक्टर ने बोला मुझे प्रोस्टेट हुआ है। लिन बोलता है ये इरेक्शन की वजह से है, लेकिन ये ज्यादा समय नहीं चलेगा। लो ये सब देख रही होती है और अपने मन में बोलती है ये लड़की क्या बात कर रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि लिन इसे भगा दे। दूसरी तरफ वो लड़का लिन को बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, क्या इसका कोई इलाज है क्या। लिन बोलता है बेशक तुम ठीक हो सकते हो, तुम्हें सिर्फ पैसा देना होगा। वो लड़का बोलता है कितना। लिन बोलता है ज्यादा नहीं, 1000 रुपया। वो लड़का गुस्से से बोलता है 1000 रुपया, तुम कमीने कहीं के, उसको खोजो मेरे लिए, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारा बकवास सुनने का। वो बाथरूम से ये सब देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है ये करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ लिन वो आदमी को बोलता है ओह तो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा मेरा एबिलिटी पर। वो लड़का बोलता है इतने कम उम्र में तुम्हारे पास क्या एबिलिटी हो सकता है। लिन बोलता है जबकि तुम मुझे कम समझ रहे हो, फिर मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। वो आदमी बोलता है कैसे साबित करोगे। लिन बोलता है अपना हाथ उठाओ। वो आदमी बोलता है तुम करना क्या चाहते हो। लिन बोलता है ये तुम्हारे शरीर के अच्छा है, अगर कोई भी इफेक्ट हुआ तो तुम मुझे सबक सिखा सकते हो। वो आदमी बोलता है चलो मैं देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। वो जैसे ही अपना हाथ उठाता है उसके बगल से बहुत ही ज्यादा बदबू निकलने लगता है और पूरा क्लिनिक में फैल जाता है। लेकिन ये देखकर अपने मन में बोलता है ये जैसे ही हाथ उठाया यहाँ पर 5 गुना बदबू फैल गया है। फिर वो उसका चारों ओर घूमते हुए बोलता है शायद वो कहीं छिपा होगा। वो लड़का बोलता है तुम कर क्या रहे हो। फिर लिन सुई निकालकर उसके बगल में भोंक देता है। वो लड़का लिन का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें क्या मरने का मन है क्या। लिन बोलता है इतना भी गुस्सा मत करो, तुम्हारा शरीर का बदबू को मैंने ठीक कर दिया है। वो आदमी शॉक्ड होकर बोलता है तुमने क्या बोला। फिर लिन अपना नाक से कपड़ा निकालते हुए बोलता है मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे शरीर से कोई भी बदबू नहीं आ रहा है। फिर वो आदमी अपना बगल सूंघने लगता है। लिन बोलता है अच्छा रहेगा तुम अपना कपड़ा उतार लो पहले और जाकर अपना बगल को साफ कर लो पानी से। वो बाथरूम से अपने मन में बोलता है ये इसे क्यों यहाँ पर भेज रहा है। लिन अपने मन में बोलता है वो वहाँ पर नहीं है क्या। वो अपना बगल धो देता है और सूंघते हुए बोलता है वाह सही में यहाँ पर कोई भी बदबू नहीं आ रहा है। लिन अपने मन में बोलता है ये सही में बहुत ही बेकार है। दूसरी तरफ वो अपने मन में बोलती है पता नहीं ये कौन सा सुई का इस्तेमाल किया है। फिर उसके जाने के बाद लो बोलती है क्या तुमने हमारा मदद किया 1 लाख का कर्जा चुकाने में। लिन बोलता है अगर मुझे पता था कि 2 लाख का कर्जा है तुम्हारा तो मैं और ज्यादा पैसा ले लेता। लो बोलती है ये तो बहुत बढ़िया होता तब। वो बोलता है तुमने उसे कैसे मना लिया। लिन बोलता है बेशक हम लोग ने बात किया है लड़कों को कैसा होना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिन उसे क्या बोला होता है। लिन वो लड़का को बोलता है मैंने तुम्हारा बदबू को हटा दिया है, अब तुम्हें विश्वास हो रहा है ना मुझ पर। वो आदमी बोलता है मुझे विश्वास हो गया तुम्हारा मेडिकल स्किल को लेकर, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्या तुम कम नहीं कर सकते हो क्या। लिन बोलता है अगर दाम कम हो गया तो तुम्हारा ट्रीटमेंट भी खराब हो जाएगा। वो आदमी अपने मन में बोलता है अगर मुझे सर्जरी करवाना पड़ता, अगर मुझे इसका इलाज करना पड़ता तो, लेकिन इसने इसका इलाज कर दिया वो भी एक सुई से। ये सही में बहुत ही बढ़िया है, लेकिन 100,000 बहुत ही ज्यादा है। फिर वो लड़का बोलता है बताओ मुझे इसे कैसे ठीक करोगे तुम। लिन बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ 3 ही मिनट लगता है रोल प्ले करने में। वो लड़का ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता। लग रहा है कि तुम मुझे रात को देख रहे थे क्या, लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा आइडिया है। लिन बोलता है ऐसा बोला जाता है कि मेडिसिन से बढ़िया न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन से बढ़िया इमोशनल केयर होता है, जल्दी से सो जाना और जल्दी उठ जाना और स्कॉर्पियन खाना, वुलबेरीज, लीक, स्क्विड, कैटल,
मोड़ो, अगर तुम्हारे पास कैटरपिलर हुआ तो तुम उसे भी खा सकते हो। वो लड़का उसे भगवान की नजर से देख रहा होता है। लिन बोलता है मेरा मेडिसिन बहुत ही यूनिक है, कोई भी हॉस्पिटल तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगा, तो 3 दिन के बाद पैसा ले आना। वो आदमी बोलता है ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे पैसा लाना होगा, मैं 3 दिन के बाद आऊंगा दवाई लेने। लिन बोलता है क्या? वो लड़का बोलता है रहा बात मेडिकल फीस का, तो उनका उधार है 1,18,000 का। मेरा नाम फैन टोंग है, उसे मेरे बारे में बता देना, मैं चलता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। मुझे पता होता कि तुम्हारा उस पर उधार है तो मैं उसे 20,000 लेता, लेकिन तुमने हमारा बहुत ही ज्यादा मदद कर दिया है। अगर तुमने उसे 2,000 लेता तो वो विश्वास नहीं करता तुम्हारी, तभी वो वहाँ से जाने लगता है। लियो ये देखकर बोलती है पापा आप कहाँ जा रहे हो? वो बोलता है खाना खरीदने जा रहा हूँ, आज के खाने में मीट बनेगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर लियो उसे गले लगा लेती है और बोलती है शुक्रिया तुम्हारा लिन। लिन बोलता है कोई बात नहीं, चिंता मत करो इस बारे में। लियो उसे हटा देते और बोलती है फिर से तुम ठड़की वाला स्टार्ट कर दिया काम। लू अपने मन में बोलता है वो इतनी जल्दी क्यों गई, मैं उसे और भी ज्यादा गले लगाना चाहता था। लू बोलती है जो तुमने सुई का इस्तेमाल किया था ना उसके बॉडी के गन को भगाने में, वो कहाँ पर है? लिन बोलते है लू हर डॉक्टर का अपना सीक्रेट होता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लू बोलती है तो फिर तुम्हें कैसे पता चल गया कि वो शेयर इन्वेस्टर है? लिन बोलते है किस करो मुझे, तब मैं बता दूंगा तुम्हें। लू उसके सर में एक जोर से मुक्का मारती है और बोलती है तुम कमीने कहीं के, तुम क्या सोच रहे हो? लिन बोलता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं एक जवान लड़का हूँ। मुझे इसलिए लगा कि वो शेयर में इन्वेस्ट करता है क्योंकि मैं जब बात कर रहा था उसे किडनी के बारे में, वो सीधा स्टॉक मैगजीन में देख रहा था, ये अजीब लगा मुझे। लो बोलती है ये डॉक्टर भी बढ़िया है और अच्छा ऑब्जर्व भी करता है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और बोलता है ठीक है अब बकवास बंद करो तुम दोनों, जल्दी से पैक करो और चलो माउंटेन में। लिन बोलता है माउंटेन में? वो बोलता है बेशक जड़ी बूटी लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग, बिना दवाई का क्लिनिक कैसे चलेगा? लिन बोलता है ठीक है तुम बॉस हो। फिर वो अपने मन में बोलता है ये बहुत ही बेकार आदमी है, ये इतना मुश्किल रास्ता अपना रहा है जड़ी बूटी लाने में सिर्फ पैसा बचाने के लिए। कुछ देर चलने के बाद लो बोलती है लिन मुझे जानना है कुछ, कहाँ से आए हो तुम? लिन बोलता है इतना जानना सही नहीं है। लू बोलती है क्या तुम एक्सपर्ट के चेले हो क्या? लिन बोलता है मैं पहाड़ में रहता था और मैं पहले ही डॉक्टर था। लिन एक पौधा को देखकर बोलता है ये ट्यान की है, इस माउंटेन में बहुत सारी जड़ी बूटियां है। लू उसके पास आकर बोलती है वो ये है ट्यान की। लिन अपने मन में बोलता है मेरे पेट में कुछ मुलायम सा लग रहा है, क्या ये लू का बूब्स नहीं है ना? लू उसे देखकर बोलती है लिन तुम क्या सपना देख रहे हो, कुछ बोलो। लिन बोलता है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और इसका बॉडी टेम्परेचर तो और भी ज्यादा है। लू ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आ जाती है और उसके पेट में एक जोर से किक मार देती है और वो जमीन में जाकर गिर जाता है। फिर कुछ देर के बाद लिन उठकर बोलता है लो इतना भी गुस्सा मत करो, इतना भी जल्दी मत चलो, वहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ हो सकते हैं। लू बोलती है मुझे विश्वास नहीं है तुम पर, और वो स्पीड में चलने लगती है। फिर वो चलते हुए स्नेक के ऊपर पाँव रख देती है। लू ये देखकर बहुत ही घबरा जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है मदद करो, और लिन की इधर भागते हुए बोलती है लिन मुझे बचा लो, आगे में एक स्नेक है। लिन उसे गले लगा लेता है और बोलता है चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगा। लू घबराते हुए उसके ऊपर में चढ़ जाती है। लिन बोलता है इतना डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा, कुछ नहीं है, वो टर्टल को काट रहा है। लू बोलती है तुम ठड़की कहीं कि मुझे नीचे उतारो। लिन बोलता है कौन मेरे ऊपर कूदा था? लू बोलती है बकवास बंद करो और वो टर्टल को बचाओ। फिर लिन लकड़ी से वो स्नेक को मार देता है। ये स्नेक इसे पहले ही काट लिया है, ये हरा हो गया है, लेकिन इसका गोल्डन सेल बहुत ही स्पेशल लग रहा है। लू बोलती है लिन ये स्नेक को ले जाते हैं, ये मेडिसिन के तौर में काम आ जाएगा। फिर वो बड़े ही प्यार से बोलती है तुम्हारा मेडिकल स्किल बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, क्या तुम इस टर्टल को बचा सकते हो? लिन बोलता है हाँ क्यों नहीं। लू बोलती है बहुत देर हो चुका है, चलो घर चलते हैं। फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कुछ समय के बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है वो मैं यहाँ पर अपना दवाई लेने आया हूँ। फिर वो बास्केट हिलते हुए देखता है और वो वहाँ पर जाकर देखने लगता है। फिर वो को बोलता है ओह ये तो गोल्डन टर्टल है, और एक मेल टर्टल को देखना बहुत ही रेयर वाला बात होता है। वो बोलता है डायरेक्टर इसका दाम कितना मिलेगा? डायरेक्टर बोलता है करीबन 200,000। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है 200,000। लू बोलती है नहीं डैड इस टर्टल को मत बेचिए। वो बोलता है लिन इसे रोको। लिन बोलता है ठीक है सर। फिर वो अपने मन में बोलता है अब मुझे मजा आएगा, और उसे पकड़ लेता है और बोलता है शांत हो जाओ लू। लू बोलती है लेकिन हम लोग अभी इसे बचाया है, हम लोग पैसे के लिए इसे नहीं बेच सकते हैं। लिन बोलता है अपना फैमिली फाइनेंशियल के बारे में सोचो, भूलो मत इस बारे में। तभी डायरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है रुको ये टर्टल का 200,000 नहीं होगा,